आज तक केवल इतना सुना था कि लड़कों के सामने एक धर्म संकट आता है कि वो अपनी पत्नी में से या अपनी मां में से किसी एक को चुने। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बेटी ने अपनी मां को नींद की गोलियां दी 3 महीने तक लगातार, केवल किसके लिए? एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में। सोच कर देखो, आप सोच में पड़ जाओगे जो आगे बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 15 साल की लड़की, हां मैंने क्या बोला, 15 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी मां को 3 महीने से लगातार नींद की गोलियां दे रही थी ताकि मां सो जाए तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सके या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा सके। ये घटना जो है हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि अपने बच्चों पर ध्यान दिया जाए। क्यों? नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी वर्तमान पीढ़ी इस कदर कंडीशन में खराब होती जा रही है कि मां बाप को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक्चुअली घटना में है क्या कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक 15 साल की लड़की है और वो लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। उस बॉयफ्रेंड से बात करने की उसकी इच्छा होती है या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है। मां को पता ना चल जाए या मां बीच में रुकावट ना बने या मां कुछ कहे नहीं, इसलिए लड़की एक प्लानिंग करती है और इस प्लानिंग के तहत मां को मारना चाहती है। लेकिन उसका माइंड बदल जाता है या किसी कारण से वो प्लान बदल देती है और वो नींद की गोलियां मां को देना शुरू करती है। और 3 महीने तक लगातार ऐसा होता है। अचानक 3 महीने बाद मां की तबीयत बिगड़ती है और जब मां की तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर के पास मां को ले जाया जाता है या मां जाती है। तब डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां लेने की वजह से खराब हो रही है। लेकिन जब इसका पता किया गया कि मां तो नींद की गोलियां नहीं लेती, लेकिन जब ज्यादा जांच पड़ताल की गई तो घटना यह सामने आई कि बेटी ने नींद की गोलियां देना शुरू किया है। अब आप खुद सोचो, हमारी आज की पीढ़ी या हमारा आज का वर्तमान समाज जो कल को हमारा भविष्य बनेगा, उस भविष्य पर क्या हालात गुजरेंगे? क्या यही कल को भारत का निर्माण करेंगे? ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले आई थी। कुछ दिन पहले उसमें एक लड़का जिसकी उम्र 14, 15, 16 साल रही होगी, वो एक गेम होता है पबजी या सब्जी करके कुछ, उस गेम का आदी हो गया था और मोबाइल पर गेम खेलता रहता था। मां ने उसको गेम खेलने से रोका या डांटना शुरू किया। निश्चित रूप से मां है तो गलत रास्ते पर जाओगे तो डांटेगी भी। तो मां ने डांटना शुरू किया और कुछ दिन बाद पिताजी चूंकि आर्मी में थे, पिताजी की पोस्टिंग आसाम में थी और पिताजी की एक रिवॉल्वर रखी थी, वो उनके घर पर रखी थी अलमारी में। तो बच्चे ने उस रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी थी। आप सोच के देखिए, मां की वहीं पर मृत्यु हो गई। आप सोच के देखो हमारा समाज कहां जा रहा है। ऐसे में मैं तो सभी माँ बाप से आग्रह करूंगा कि कृपया करके अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि बच्चों को आज की डेट में डांटने डपटने की आवश्यकता उतनी है जितनी कि बच्चों के साथ प्यार से पेश आने की जरूरत है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि केवल और केवल अपने काम पर ध्यान न दें, अपने बिजनेस, अपने नौकरी पर ध्यान न दें। जितना उनके लिए काम जरूरी है उतना ही उनका परिवार जरूरी है। अतः एक बैलेंस बनाना चाहिए माता पिता को, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ और अपने बिजनेस या जॉब के साथ एक संतुलन बिठा सकें। अदरवाइज चूंकि मैं तो आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा तो एक कर्तव्य बनता है कि मैं आने वाले समाज को या वर्तमान समाज को सही रास्ते की तरफ ले जाने का प्रयास करूं। इसीलिए शायद आईएएस के सिलेबस में सामाजिक मुद्दों में भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को सिलेबस का एक आधार बनाया गया है। लेकिन मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जितने लोग मेरी ये क्लास देख रहे हैं, अपने आसपास के सभी लोगों को बताइएगा और जहां तक हो सके उन माँ बाप तक ये बात पहुंचाइएगा कि केवल और केवल अपने बिजनेस और अपने काम पर ध्यान न दें, अपने परिवार और अपने बच्चों को भी उतना फोकस करें ताकि उनके बच्चे सही रास्ते पर चल सके। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।